हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी विद अंकर। आज का हमारा लेसन है सेकंड हाउस इन कुंडली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग you'll डू इज आप अपना प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ एक एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में डालेंगे और अपनी कुंडली बनाएंगे, अपनी अपनी फ्रेंड की, रिलेटिव की, जिसकी भी आप बनाना चाहें। कुछ इस तरह की कुंडली आपके सामने आ जाएगी और अगर हम उस कुंडली में से वो सारे साइंस और वो सारे प्लैनेट्स हटा देंगे तो हमारे पास एक ऐसी कुंडली बन जाती है। हमारी हर एक कुंडली में 12 डिविजन्स होते हैं। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, ये है थर्ड, दिस इज योर फोर्थ, दिस इज योर फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th एंड दिस इज योर 12th हाउस। आज का हमारा फोकस रहेगा सेकेंड हाउस पे। ठीक है, तो हमारा सेकेंड हाउस किन एरियाज को गवर्न करता है, ठीक है, और वो एरियाज किस तरह से फंक्शन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका जो सेकेंड हाउस है वो बेनिफिक प्लैनेट्स के अंडर में है या मैलेफिक के अंडर में है। सबसे पहले हम बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं। तो ये कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को देखता है? ये आपकी स्पीच को देखता है, आपकी टंग को देखता है, आपकी स्पीच की टोन कैसी होगी, आप क्लियर बोलेंगे, ठीक है, आप हाई पिच पे बात करेंगे, लो पिच पे बात करेंगे, फ्लुएंटली बात करेंगे या फिर आप स्लटर करेंगे, वो सब कुछ आप स्पीच आपके सेकेंड हाउस से देखते हैं। आपके टेस्ट बर्ड्स कैसे होंगे, आर्टिकुलेशन कैसा होगा, ये आप सेकेंड हाउस से देखेंगे। आपकी आईज की हेल्थ कैसी होगी, आपका बॉडीली ग्रेस कैसा होगा, नोज नोज आपकी ब्रीदिंग कैसी होगी, ऑल्सो फैमिली का स्टेटस होता है ना कि मेरी नाक बड़ी है, तो दैट वेज कि आपकी फैमिली का स्टेटस भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, फैमिली में आपका स्टेटस, सॉरी, ठीक है। नेल्स की हेल्थ कैसी रहेगी एंड साउंडनेस ऑफ माइंड। सेकेंड हाउस जो है वो आपकी मेनली फैमिली को दिखाता है। तो जब बच्चा पैदा होता है उसकी जो फैमिली होती है उसमें उसको कैसा प्यार मिलता है, उसका स्टेटस क्या है, रिस्पेक्ट कितनी है, एक इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी फैमिली। तो अगर उसकी फैमिली में वो इमोशनल स्टेबिलिटी उसे मिली है, वो वो बहुत पीस पे होगा। अगर वो नहीं मिली है तो उसके अंदर एक एंजाइटी, एक फियर होगा, एक इनसिक्योरिटी होगी। सो दैट इज ऑल्सो सीन फ्रॉम योर सेकेंड हाउस। इसके बाद आपका नेचर। सबसे पहले हम नेचर के बारे में किस बारे में बात करेंगे? फेथ इन योर सेक्रेड टेक्स्ट, मतलब कि जो आपके ग्रंथ हैं, वो ग्रंथ, जैसे कि कुछ लोग गीता फॉलो करते हैं, कुछ कुरान फॉलो करते हैं, और उन वैल्यूज को वो नोइंगली और अननोइंगली अपने बच्चों में पास ऑन कर देते हैं। तो हर एक इंसान को ये सब कुछ अपने घर में सीखने को मिलता है। तो वो आप कैसा सीखते हैं, उसमें आपका फेथ कितना है, आप उसमें बिलीव करते हो, आप नहीं बिलीव करते हो, इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन योर फैमिली। तो ये आप सेकेंड हाउस से देखेंगे। आप सच बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ झूठ ही बोलना होता है, कुछ होते हैं जो सिर्फ सच ही बोलते हैं। वो झूठ बोलते हैं तो उन्हें एक एंजाइटी होने लगती है। कुछ होते हैं जिन्हें सच और झूठ से फर्क ही नहीं पड़ता। तो आप किस तरह से इन चीजों के साथ डील करते हो। इसके अलावा कंट्रोलर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप लोगों को कंट्रोल करते हो, वी आर टॉकिंग अबाउट कि क्या आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल करते हो, क्या आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हो, जब आप बोलते हो तो क्या आप अपनी स्पीच पे आपका कंट्रोल है, वो सब कुछ हम सेकेंड हाउस से देखते हैं। डिटर्मिनेशन अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये आपकी बात कर रहे हैं वैल्यूज की, कि जब जिन वैल्यूज को आप फॉलो करते हो, क्या आप उन वैल्यूज के लिए स्टैंड ले पाते हो? डू यू स्टैंड बाय योर वैल्यूज? डू यू फील कि नहीं, मेरे को यही ठीक लगता है और मैं इसी को फॉलो करूंगा, नहीं जो तुम कह रहे हो वो गलत है क्योंकि मेरी वैल्यूज से ये मैच नहीं होता है। तो वो भी हम यहीं से देखते हैं। आप जेनरस होंगे, आपका नेचर चैरिटेबल होगा, आप हेल्पिंग करेंगे, आप हेल्पफुल होंगे या नहीं होंगे, यू विल बी, ये सब कुछ हम सेकेंड हाउस से देखेंगे। ऑल्सो यू आर लर्निंग थ्रू योर फैमिली, ठीक है। मतलब कि जब हम, कोई भी इंसान का जो फर्स्ट एनवायरनमेंट होता है ना, उसकी लर्निंग वहीं से स्टार्ट होती है। तो आपकी जो अर्ली लर्निंग है थ्रू योर फैमिली विच इज कमिंग, वो कैसी है? कुछ बहुत एजुकेटेड फैमिलीज में होते हैं, कुछ साइंटिस्ट लोगों के यहाँ पे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इग्नोर्ड होते हैं, कुछ होते हैं जो बिल्कुल इलिटरेट फैमिलीज में होते हैं, कुछ रिलीजियसली बहुत हाई वैल्यूज में होते हैं। तो किस तरह की आपकी लर्निंग रही है, अर्ली लर्निंग कैसी रही है, वो भी सेकेंड हाउस से देखते हैं। अगर आप अपनी फैमिली एनवायरनमेंट में मॉडेस्ट हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, अगर आपको आपको एक लाइफ में सिक्योरिटी फील हुई है,
तो आप ऑटोमेटिकली ना बहुत सॉफ्ट होंगे, आप बहुत बैलेंस्ड होंगे। ये भी हम यहीं से देखते हैं कि आप कितने मॉडेस्ट हैं, आप कितने बैलेंस्ड हैं लाइफ में। आपकी वेल्थ, आपके पास कितनी वेल्थ है, आपके पास वो किस फॉर्म में है, वो सब कुछ यहीं पे कवर होगा। चाहे वो आपके पास शेयर्स की फॉर्म में है, बॉन्ड्स की फॉर्म में है, लिक्विड कैश है, आपने कोई एफडी कराई है, कुछ भी है, वो सब कुछ आपका यहीं पे कवर होगा। हम सेकंड हाउस से ही देखेंगे। आप प्लेजर्स को, लाइफ में फैसिलिटीज को, लग्जरीज को कितना एंजॉय करते हैं, आपके पास क्लोथ्स कैसे हैं, आप कैसे क्लोथ्स पसंद करते हैं, आपके पास मेटल्स किस तरह की हैं, आपके पास किस तरह के स्टोन्स हैं, आपके पास पहले ज़माने में क्या होता था ना कि लोग अनाज को भी बड़ा सेव करके रखते थे, खाने-पीने की चीज़ें बहुत हाई स्टॉक में रखते थे, उसको भी एक तरह की वेल्थ कंसीडर करते थे और मुझे लगता है वो होती भी है। अगर आपके पास खाने-पीने की चीज़ें, बाकी चीज़ें तो इम्पोर्टेंट होती हैं बट सबसे पहले खाना चाहिए होता है। तो वो चीज़ें भी आपकी वेल्थ के अंडर ही आती हैं, जो हम सेकंड हाउस से ही देखते हैं। आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स जैसे कि आपके पास जो भी आपके घर में सस्टेन करने के लिए चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, वो चीज़ें। एफर्ट्स आप पैसा कमाने के लिए कितना डालते हैं और किस डायरेक्शन में आप डालेंगे, वो भी यहीं से देखा जाएगा। उसके अलावा यू आर अ स्पेंडथ्रिफ्ट और यू आर अ माइज़र, वो भी हम यहीं से देखेंगे। इसके बाद आता है सपोर्टिंग हाउस इन सेकंड मैरिज। व्हाट डज़ दैट मीन? फर्स्ट हाउस, जो फर्स्ट आपकी मैरिज होती है, वो हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो आपकी फैमिली का हाउस है, तो आपकी फैमिली में एक एडिशन हो रहा होता है। सेकंड हाउस में भी ये इम्पोर्टेंट होता है बट यहाँ पर एक सपोर्टिंग फैक्टर होता है ये, अगर इसका एक कनेक्शन डिवोर्स के साथ भी जा रहा है कि मतलब कि आपकी फर्स्ट मैरिज जो है वो ब्रेक हो जाएगी और उसके बाद आपकी सेकंड मैरिज होगी, तो सेकंड हाउस इज ऑल्सो अ डिटर्मिनिंग फैक्टर वेदर यू हैव अ सेकंड मैरिज और नॉट। उसके बाद अब बात करते हैं, हमने फर्स्ट हाउस पढ़ा था और हमने अब सेकंड हाउस पढ़ा है, तो फर्स्ट हाउस में कौन सा लॉर्ड, फर्स्ट हाउस की का कौन सा लॉर्ड है और वो अगर सेकंड हाउस में बैठ जाए, मतलब कि अगर फर्स्ट हाउस में साइन आपका फोर्थ साइन है, फोर्थ साइन का लॉर्ड कौन होता है? मून। कैंसर का लॉर्ड कौन होता है? मून। अगर वो सेकंड हाउस में बैठेगा तो क्या होगा? वी आर नॉट टॉकिंग प्लैनेट स्पेसिफिक हियर। अगर यहाँ पर 5 होता तो मैं बात करती कि अगर सन यहाँ होगा तो क्या होगा, अगर यहाँ पर 6 होता तो हम बात करते मर्क्यूरी होता तो क्या होता, तो हम लेकिन हम यहाँ पर प्लैनेट स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि अगर एक प्लैनेट जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वो सेकंड में जाएगा तो वो क्या करेगा। अगर प्लैनेट की बात करेंगे वो अपने कारक तत्व तो कैरी करेगा ही करेगा, अलोंग विद वो हाउस की क्वालिटीज को भी कैरी करेगा। तो वो कैसे होगा कि फर्स्ट हाउस का प्लैनेट जब सेकंड में बैठेगा तो क्या होगा। सो फर्स्ट हाउस इट इज अबाउट योर आइडेंटिटी, ठीक है, इट इज अबाउट द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ, लाइफ फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन। सो इसका मतलब क्या हुआ कि, और सेकंड हाउस किस चीज के बारे में है? योर फैमिली, योर फाउंडेशन, योर वेल्थ। तो उसका जो नेटिव का पूरा फोकस है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? अराउंड स्टेबिलिटी। फैमिली इज योर स्टेबिलिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, वेल्थ। इन सब चीजों से आपने एक सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट किया, तो आपका पूरा का पूरा फोकस लाइफ का कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? अपनी फैमिली, अपनी फाइनेंसेस के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो अपनी पूरी लाइफ की एनर्जी सिक्योरिटी क्रिएट करने में, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग के अराउंड और खुद के अराउंड वो सिक्योरिटी क्रिएट करने में लगा देगा। अपनी पूरी फैमिली, अपनी पूरी जिंदगी वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली पे फोकस करेगा, पैसों पे फोकस करेगा। ऐसे लोगों को जब लगता है कि वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं अपनी फैमिली को वो सपोर्ट, वो सिक्योरिटी, तो उन्हें लगता है कि यस दे आर वर्दी, ठीक है। ऑलवेज रिमेम्बर, आई एम नॉट टॉकिंग कि वो पैसे कहाँ से कमा रहे हैं, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज उनकी लाइफ की डायरेक्शन किधर जा रही है। तो क्योंकि मेरा फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो लगना है, वो अगर सेकंड हाउस में जाएगा तो लगन ही आपकी लाइफ फोर्स होती है, डायरेक्शन डिसाइड करती है। तो इसका मतलब ये हाउस जो है मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मेरी लाइफ की डायरेक्शन ही मेरा वेल्थ और मेरी फैमिली हो जाएगा। ऐसे लोग चाहें भी तो पैसों को भूल नहीं सकते, ऐसे लोग कितनी भी कोशिश करें उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पैसे ही रहते हैं, वो कितना भी कोशिश करें
वो अपने माइंड से पैसा निकाल ही नहीं सकते। एक और चीज, बहुत हाई चांसेस होते हैं कि इन लोगों ने बहुत अर्ली एज में ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली हो, वो अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेते हो, वो डिसीजन मेकर हो अपनी फैमिली में। कुछ लोग होते हैं ना कि भाई इनके घर में इन्हीं की चलती है, बहुत हाई चांसेस हो कि ये वो लोग भी हैं। तो इन लोगों की पूरी एनर्जी ही अपनी फैमिली की एग्जिस्टेंस को, फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने में चली जाती है। पर हम इसको उल्टा कर देते हैं, हम सेकेंड हाउस लॉर्ड को फर्स्ट हाउस लॉर्ड में फर्स्ट हाउस में लेके आ रहे हैं। तो सेकेंड हाउस लॉर्ड, मेरे पास सेकेंड हाउस में कौन सा साइन है, मेरे पास है 5। 5 का जो लॉर्ड होता है वो होता है सन। 5 इज लियो, लियो का जो लॉर्ड होता है वो सन। वो मेरे पास यहाँ फर्स्ट हाउस में आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस बंदे की आइडेंटिटी में मेरे पास क्या आ गया, सेकेंड हाउस की ट्रेड्स आ गई। वो क्या है, मनी, योर फैमिली, योर वैल्यूज, वो हमारे पास कहाँ पे आ गए, फर्स्ट हाउस में आ गए। तो जब आप उनसे बात करेंगे ना, उनकी स्पीच में, उनके मैनर्स में, उनके कल्चरल बैकग्राउंड से आपको इमीडिएटली पता लगेगा उनका फैमिली में बैकग्राउंड क्या है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उनकी वैल्यूज क्या है। Wealth comes through personal presence and initiative. What does that mean? It means कि जब वो उन लोगों के पास पैसा आएगा कहाँ से, वो जहाँ होंगे, उनकी प्रेजेंस, वो अपना फेस, अगर वो कोई काम कर रहे हैं ना, उनका फेस इज मोर इम्पोर्टेंट। सो वेल्थ अट्रैक्टर वो खुद बन जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं ना, आपने सुना भी होगा कि खुद को ही ब्रांड बना लो। कुछ लोग होते हैं खुद ही ब्रांड होते हैं, जहां पर वो होते हैं पैसा अपने आप आता है। ये इस तरह के लोग होते हैं, ये पैसे को फॉलो नहीं करते, पैसा इनको फॉलो करता है। एंड ऑलवेज रिमेम्बर, इन्हें अगर स्ट्रॉन्ग सेल्फ वर्थ फील होगा ना, तो इनके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेकंड हाउस के फीचर्स आ गए ना, तो इनके लिए वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ऑल्सो फैमिली की सिक्योरिटी, उनकी फैमिली कितनी सपोर्टिव है, वो सब कुछ उनकी सेल्फ वर्थ में ऐड करेगा। सेकंड हाउस को हम मारक हाउस भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनने में लगेगा कि जो घर धन दे रहा है, जो घर फैमिली देखता है, हमारी बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को देख रहा है, उसको ही मारक हाउस क्यों कहते हैं। अब सोचो, जो आपको फैमिली, जो आपका वैल्यूज, आपके पैसे को देख रहा है, अगर आप, वही तो सस्टेनेंस फैक्टर है हमारी लाइफ में। अगर उसी चीज को हम हटा देंगे तो वैसे भी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह जाता। और अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो मेरा जो ब्रेथ है, इट इज कंट्रोल्ड बाय माय नोज विच इज गवर्न्ड बाय सेकेंड हाउस। आप कभी कभी माउथ से भी ब्रीदिंग करते हैं, वो भी आपके सेकेंड हाउस से ही कंट्रोल्ड है। तो इसका मतलब अगर इन दोनों को बंद कर दिया जाए, ब्रीदिंग बंद कर दी जाए, इट इज अल्टीमेटली गोइंग टू कॉज डेथ। बट ऐसा नहीं है कि सेकेंड हाउस की दशा, लॉर्ड की दशा आ गई तो डेथ हो जाएगी, बहुत अदर फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को मिलाकर ही हम डेथ चेक करते हैं कुंडली में। तो ये था हमारा सेकेंड हाउस। आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। अगर आपको हमारा ये लेसन पसंद आया हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी की इस जर्नी में आपके साथ बने रहें।